प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में की प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार को कहा ब्राह्मण विरोधी। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि हिमाचल की राजनीति का इतिहास साक्षी है कि सरकारी कर्मचारी ही राजनीति का करुणा निधान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारी अपनी अधिकतम हाजिरी दर्ज करता है। वो प्रदेश की राजनीति में उलटफेर के लिए काफी हद तक असरदार है और सोने पे सुहागा है। इस मर्तबा ओपीएस वर्ग का मुद्दा निर्णायक सिद्ध होगा, जिसका सीधा सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटी के माध्यम से ओपीएस को बहाल करना मुख्य कारण रहेगा। सुदर्शन ने कहा कि रही सही कसर बीजेपी के आला कमान ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की 20 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट आवंटन में ब्राह्मणों की अनदेखी कर एक भी ब्राह्मण को टिकट न देकर ब्राह्मण समुदाय में बेचैनी उत्पन्न कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि क्या कांगड़ा चंबा में किसी भी ब्राह्मण नेता को बीजेपी के आला कमान ने योग्य नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शांता कुमार की 2007 के उपरांत राजनीति में अनुपस्थिति क्या बीजेपी में कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की 20 विधानसभा क्षेत्रों में ब्राह्मण समुदाय का वोट बैंक कम हुआ है या कि यह ब्राह्मण समुदाय के किसी भी नेता को प्रथम पंक्ति में पहचाना ना देना राजनीतिक मजबूरी हो, लेकिन कारण कोई भी रहा हो, ब्राह्मण समुदाय की कांगड़ा चंबा में टिकट वितरण में अनदेखी आला कमान की सोची समझी राजनीतिक साजिश तो नहीं, जिसका खामियाजा ब्राह्मण समुदाय पूर्णतया कांग्रेस पार्टी की तरफ रुझान बना चुका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में 20 विधानसभा क्षेत्रों में 5 ब्राह्मण नेताओं पर विश्वास व्यक्त करके चुनावी मैदान में उतारा है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी टिकट आवंटन में अन्य जिलों को अधिमान देते रहे, लेकिन जिला कांगड़ा व चंबा की पूर्णतया अनदेखी कर रही कहीं राजनीतिक संकीर्णता का परिचय तो नहीं दिया। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रश्न यह उठता है कि सबसे बड़े जिले कांगड़ा से यदि पूर्व मंत्री मेजर विजय मनकोटिया शाहपुर से बीजेपी में ले सकते हो, तो पूर्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत को बीजेपी में लेने में कटुता क्यों? क्या मनकोटिया से अधिक कटु वचन बीजेपी के प्रति डॉक्टर राजन सुशांत ने व्यक्त किए हैं? लेकिन यह सभी तथ्य दर्शाते हैं कि कांगड़ा चंबा में बीजेपी ब्राह्मण समुदाय के विरोधी है। ब्राह्मणों का तिरस्कार बीजेपी को नुकसानदायक होगा। टिकट आवंटन का वितरण पार्टी का आंतरिक मामला है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है वो यौवन पर है और जो मुख्य मुद्दा है हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है, हमेशा वो करुणा निधान होता है। हिमाचल की राजनीति में उलटफेर करने का काफी असरदार जो उनके पास हिस्सा है। मैं कर्मचारी वर्ग की बात तो कर रहा हूं, उसके साथ साथ इस बार जो है मुख्य मुद्दा जो है वो ओपीएस का है। ओपीएस के कारण हमारा जो कांग्रेस का रुझान है कांग्रेस की तरफ एम्प्लॉइज का काफी अच्छा हो चुका है और हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में इसका असर है। इस बार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने सबसे बड़ा जो मुद्दा है उन्होंने कांगड़ा चंबा विधानसभा क्षेत्र में जो 20 विधानसभा क्षेत्र आते हैं उनमें किसी भी ब्राह्मण कम्युनिटी के उम्मीदवार को नहीं उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ब्राह्मण कम्युनिटी के उम्मीदवारों को उतारकर ये बता दिया है कि कांग्रेस जो है वो प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में इन्होंने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा, जिससे जाहिर होता है कि ये ब्राह्मण विरोधी इनका जो नारा है वो चला है इस बार। और हिमाचल प्रदेश के इस मुद्दे को लेकर जो है वो हम उसको कैश करने जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस माननीय शांता कुमार जी 2007 के बाद उनके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी ब्राह्मण नेता को आगे आने का प्रयास नहीं करने दिया, जबकि हमारे राष्ट्रीय जो बीजेपी के इनके राष्ट्रीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने भी कांगड़ा और चंबा के जो 20 संसदीय विधानसभा क्षेत्र हैं उनका अनदेखी की है, जिसका असर जो है वो आने वाले चुनावों में जो हमारे जो मौजूदा चुनाव हैं इसमें दिखाई देगा। और कांग्रेस के प्रति जो रुझान है आम जनता का 68 विधानसभा क्षेत्रों में इस समय बहुत ही बड़ा अच्छा एक असरदार रुझान चल रहा हुआ है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ चुकी है और वो बुखलाहट में
कई बार ऐसे बयान देती है जिससे हास्यास्पद बनता है। और मैं कांगड़ा की जो मुख्य बात करने जा रहा हूं उसमें हमारे जो मनकोटिया जी हैं, मेजर मनकोटिया जी को यदि वो भारतीय जनता पार्टी में ले जा सकते हैं तो ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से जो पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर राजन सुशांत को नहीं लेना, ये भी एक ब्राह्मण विरोधी इनका एक पैंतरा है, जो कि इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।